उस समय मेरे हस्बैंड क्या करते थे, अपने पास से पैसा दे करके लोगों का एडमिशन करते थे। एक जन ने तो साफ कहा कि अगर डॉक्टर साहब को बीजेपी से टिकट मिलेगा तो 1000% जीत जाएंगे। किशन साकी जी हैं, वो भी 5 साल रहने के बाद आज तक कोई काम नहीं किए। उन्हें तो बहुत सारे गांव में लौटा दे रहे हैं लोग। वो जीतने के बाद अपने घर में सो जाते हैं। उनके बच्चे कभी भी क्षेत्र में नहीं आए। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बैलों वाला समस्या है। मैं खेत में देखती हूँ लेडीजें अपनी साड़ी को लगा करके बाउंड्री की हुई है। उनके पास पैसा नहीं है तो बाउंड्री नहीं कर पाए, तो साड़ी को लगा करके उन लोगों ने बाउंड्री किया। हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग तो अपने मोबाइल से अपने बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं स्कूल। कोशिश ये करेंगे कि हम लोग हर गांव में एक गौशाला बनाने की कोशिश करें। फर्रुखाबाद वैसे भी बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है। गंगा पार में एक समस्या बहुत बड़ी है, बाढ़ की। जी, लेडीजों को बहुत ऊंचे स्तर में नहीं देखा जाता है। हमने अभी प्लान किया है कि हम लोग 20 गांव के बीच में एक लड़कियों का एक विद्यालय खोलेंगे। हमें और नेता की तरह ऐसा नहीं कि वादे करके आ जाए और घर में बैठ जाए, वो नहीं करना है मुझे। हाँ, कुछ लोगों का टारगेट होता है कि हम 5 साल विधानसभा जीत जाएं, हो गया 5 साल कमा खा के रख लेते हैं, उसके बाद फिर कौन किसको पूछता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद है और हम जहां बैठे हुए हैं ये जिला है फर्रुखाबाद, विधानसभा है अमृतपुर। विधानसभा का नाम मैंने इसलिए लिया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। हमारा काम यह है कि सही जनता को इस बात का आकलन दिया जाए कि कौन उम्मीदवार सही है। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी, जिनको अमृतपुर विधानसभा से टिकट मिला है समाजवादी पार्टी के द्वारा। हम बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी है मैडम अनीता रंजन जी, जिनके साथ हम बैठे हुए हैं। अनीता रंजन जी का एक बैकग्राउंड मैं बता देता हूं। बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है पप्पू यादव जी का, उनकी बहन है मैडम। और तो इतना बड़ा राजनीतिक परिवार है उनका। तो मैं मैडम से एक बात ये पूछना चाहता हूँ, एक हंसी मजाक की बात हो सकती है या चाहे जैसा भी हो। आपने कभी ये नहीं कहा कि हमारे भाई साहब तो बड़े नेता हैं, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पहली बार, मतलब इतने सालों बाद क्यों इस बार वो आए हैं, इस बार जनता के बीच में चुनाव लड़ने के लिए 10 साल बाद? मेरी शादी का अभी 19वां साल चल रहा है। जी जी। और मैं राजनीतिक परिवार से तो आपने बताया ही। जी जी। और 10 साल पहले यहाँ के बारे में मुझे जो जानकारी होती थी, यहाँ का काफ़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम मेरा होता था। मैं बिहार से थी और यहाँ पे यूपी में काफ़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन जब मैं सब चीज़ को समझ करके आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे राजनीतिक में आना चाहिए। तो उसी इंस्पायर को देखते हुए मेरे हस्बैंड 2012 में जब इलेक्शन लड़े थे तो बहुत पॉपुलर नहीं थे, लेकिन हम लोग ने इतना मेहनत किए, हम लोग दोनों आदमी इतना मेहनत किए थे कि हम लोग 5000 वोट से पीछे रहे। मात्र 5000 वोटों से पीछे रहे। और आपके प्रतिद्वंदी थे नरेंद्र सिंह यादव। और उस समय परिसीमन जो था, उस समय माहौल था समाजवादी का, इसलिए उस लहर में तो वो जीत गए। लेकिन 2017 में जब हम नहीं लड़े थे तो वो इसलिए हार गए क्योंकि ये जो परिसीमन है ये पूरा बीजेपी का है। जी जी। ये जो सीट है ये बीजेपी का सीट है। जी जी। लेकिन जब हम लोग पूरा काम किए हैं इस सीट पे, जब मैं गरीब जनता बहुत भोले होते हैं, उनको सिर्फ क्या है, प्यार चाहिए, सेवा चाहिए, प्यार चाहिए। हम लोग 2010 से लगातार कैंपिंग और जो है लोगों से मिलना जुलना, सबके दुख दर्द में जाके बैठ के बात करना। और मुझे इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे तकलीफ नहीं हुई काम करने में कि मैं राजनीतिक परिवार से थी, तो मुझे सब चीज पता था किस तरह से लोगों से बात करना, किस तरह से लोगों के साथ रहना है। और मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। हालांकि हम बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े घर में आए हैं और बहुत पैसे वाले घर में हैं, लेकिन मेरे लिए पैसा इतना मायने नहीं रहता था। हम उधर भी बहुत पैसे वाले घर से आए और इधर भी पैसे वाले घर में आए, तो मेरा तो बैकग्राउंड ही कुछ अलग था। लेकिन मैं उसमें सेवा जब लोगों के साथ करती थी, बैठती थी, उनके साथ खाती थी, तो सब इतने मतलब प्यार से मुझे डील करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अरे गांव की जनता तो बहुत इनोसेंट होती है, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था बैठ करके बात करना। तो हम लोगों ने लगातार 2010 से 2012 तक काम किया। उन लोग 2012 से लेकर के 2022 तक काम किया है। आज उसी का वो है कि आज जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया आदमी है और उनको मैं जरूर वोट दूंगा। और अब कोई भी आ जाए, हम उन्हें इस बार नहीं देखेंगे।
इस बार डॉक्टर साहब को जिताना है, क्योंकि वो काफी जो हम लोग के साथ में जो दुख दर्द बांटे हैं, अभी भी डॉक्टर साहब कैंप लगा रहे हैं। 2012 से लेकर आज 2022 तक लगातार हम लोग का कैंप चलता रहा है। आपने एक बात कही कि यहाँ पर बीजेपी की लहर रही है, बीजेपी प्रभावित क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, ठीक है। पिछली बार जब मैं आया था 1 महीने पहले, तो मैंने भी देखा कि एक जन ने तो साफ कहा कि अगर डॉक्टर साहब को बीजेपी से टिकट मिलेगा तो 1000% जीत जाएंगे, ठीक है। तो सर ने समाजवादी पार्टी क्यों चुना, या समाजवादी पार्टी ने उन्हें चुन लिया? इसलिए चुना क्योंकि इनके बैकग्राउंड जो इनका है, इनके फादर है, इनका जो अपना एक अंदर से जो भावना कहती है वो समाजवादी है, इनका दिल समाजवादी है, इसलिए इन्होंने समाजवादी को चुना। अच्छा। तो मैडम अखिलेश जी के काम उनको काफी पसंद आते हैं, उनका जो भी समाजवादी रूप से काम चलता है वो उनको पसंद आते हैं, तो ये उनसे इंस्पायर होकर के लोग समाजवादी हैं। आप लोग क्षेत्र पर जाते हो, इलेक्शन कैंपेन में अभी जा रहे हो, और पहले भी जाते थे, आप यहीं पर रह रहे हैं पिछले 19 सालों से, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि पुराने विधानसभा, पुराने लोकसभा, जो भी लोग रहे हैं राजनीति में, सांसद रहे, विधायक रहे, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या काम नहीं किया मुख्य रूप से, और क्या काम अब होना चाहिए? जो जमीनी दिक्कत है, देखिए सड़क, पानी, ये सब तो सब बनवा लेते हैं, ठीक है, और ये सब तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एक दूसरे पर थोपती हैं कि उन्होंने नहीं बनवाया। लेकिन एक विधायक होने के नाते आप क्या सोच रही हैं कि आप ये काम करेंगी या सर ये काम करेंगे तो अमृतपुर विधानसभा की जनता खुश रहेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी? तो मुझे यही पूछना है आपसे कि आप देखिए, मैंने पहले भी बोली कि जनता बहुत इनोसेंट है, ठीक है, और क्षेत्र में काम तो कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी सारे विधायक वादे तो बहुत करके जाते हैं, काम तो पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर 5% भी काम कर दीजिएगा तो जनता जो इनोसेंट है वो आपको कभी नहीं अपने गद्दी से उतारेगी। तो हमारे से पहले 5 बार के विधायक रहे हैं आपके नरेंद्र सिंह जी, लेकिन उनका जो है 5 बार रहे, मतलब 5 गुना अपना 25 साल रहे वो पूरे क्षेत्र में। तो मैं जब अभी जा रही हूं तो देखते हैं कि कहीं पे कुछ काम ही नहीं है। वो जीतने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उनके बच्चे कभी भी क्षेत्र में नहीं आए। आज जब मैं डोर टू डोर जा रही हूं तब उनके घर की लेडीज निकल के बाहर आ रही हैं, उनकी बेटी जो बीजेपी से है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो डोर टू डोर जा रही है। तो आज क्यों जा रही है? यही चीज प्रतिद्वंदिता में जा रही है। पहले क्यों नहीं गई? पहले सबके चेहरे पे क्यों नहीं उनका चेहरा याद है? आज मेरा चेहरा सबको याद है, क्योंकि मैं 2012 में भी सबके पास गई थी और आज भी जा रही हूँ। तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। और बीजेपी के जो सुशील साके जी हैं वो भी 5 साल रहने के बाद आज तक कोई काम नहीं किए। उन्हें तो बहुत सारे गांव में लौटा दे रहे हैं लोग कि भाई आप क्यों अब आ रहे हैं, जब मेरे दुख दर्द में तभी थे नहीं तो आज क्यों आ रहे हैं, तो उन्हें लौटा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग की जीत काफी संख्या में होगी और जनता मुझे लाइक करती है। कहीं जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग तो रोने लगते हैं कि डॉक्टर साहब को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर साहब को इस बार मजबूती से हम लोग को भेजना है। नहीं, मैंने ये चीज जरूर देखी है। जब मैं आया था, पिछले महीने भी आया था, तो हर गांव में मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि किसी को पॉलिटेक्निक करा दिया सर ने, किसी कोई बीमार है तो यहाँ पर अस्पताल में आ गया। तो एक तरह से मैंने वहां पर लोगों से यही सुना कि अगर हम सर के यहाँ पे गए हैं, घर पे गए हैं, तो सर ने हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। सर ने कुछ न कुछ करके उनके जितना मेरी जब शादी हुई थी 2006 में हमारा पहला कॉलेज आयुर्वेद खुला था। मेरी शादी 2002 में हो गई थी, तो 2006 में आयुर्वेद कॉलेज खुला था। तो उस समय जब एडमिशन के लिए लोग आते थे तो मैं ये देखती थी कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि सीट में ये होता था कि आप वहां बैठे हो सीट पे तो आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, पैसा जमा होना। तो उस समय मेरे हस्बैंड क्या करते थे, अपने पास से पैसा दे करके लोगों का एडमिशन करते थे। तो ये मैं जब देखती थी तो ये भावना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए उनसे इंस्पायर होकर के मैंने उन्हें इंसिस्ट किया कि 2012 में वो इलेक्शन लड़े और उससे जो है उनको बेनिफिट आज मिल रहा है 2022 में। एक पत्नी के रूप में आप कितना सर को सहयोग ग्राउंड पर करती हैं या मोरली करती हैं, कैसे करती हैं? एक पत्नी के रूप में सर का इमेज जो है बहुत सीधे का इमेज है और उसके लिए हमें काफी प्रॉब्लम्स आए।
कि सीधे होने की वजह से काफी लोगों ने इनको जो है बहुत कुछ, तो मैं उनके पीछे ढाल बन के खड़ी रहती थी और मेरा चाहे नाम बदनाम भी हो जाता था कि मैडम बहुत तेज है और सर बहुत सीधे है। तो कोई बात नहीं, एक नरम और एक गरम तो होता ही है घर में, दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मुझे कभी खराब नहीं लगा लोगों का और मैं सर के साथ खड़ी रही और आज उसी का दिन है कि 2022 में हम लोग दोनों मिलकर के जो है क्षेत्र में जा रहे हैं और टिकट भी मिला हम लोग को और क्षेत्र में भी जा रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं, लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं। तो मैडम मुझे एक बात बताइए, मुख्य रूप से क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? मुख्य रूप से देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो क्षेत्र में है कि रोड का, सड़क। हाँ, सड़क बहुत बड़ा समस्या है। अगर सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करते, जिला पंचायत सदस्य जो बने हैं वो, जिला पंचायत अध्यक्ष जो अभी बनी है मैडम, वो भी नहीं कुछ काम की है जब से बनी है। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा आ रहा है 2 साल से पढ़ाई का। क्या होता है कि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग तो अपने मोबाइल से अपने बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, स्कूल की कोचिंग वो करवा दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब जनता है उनके पास ना मोबाइल है ना कुछ है, तो उनके बच्चे जो है भी भटक रहे हैं। 2 साल से वो पढ़ नहीं रहे हैं, कोरोना के चक्कर में वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो ये समस्या गांव वाले कह रहे हैं कि मेरे बच्चे बेकार हो जाएंगे, 2 साल से पढ़े नहीं, इसलिए मैं ये सरकार को हटाना चाहता हूँ। दूसरा समस्या बहुत बड़ा ये है कि बैलों वाला समस्या है, पशुओं के बहुत इशू है। जी, बैलों वाला समस्या है। मैं खेत में देखती हूँ लेडीजें अपनी साड़ी को लगा करके बाउंड्री की हुई है, उनके पास पैसा नहीं है तो बाउंड्री नहीं कर पाए, तो साड़ी को लगा करके उन लोगों ने बाउंड्री किया हुआ है। लेकिन वो कितनी साड़ियां लगा सकती है? जिसका बड़ा खेत है वो पूरी साड़ी लगा नहीं सकते हैं। तो ये मुद्दा अगर किसी के पास में बोलते हैं कि हम लोग गौशाला बनाएंगे, तो वो लोग तुरंत बोलते हैं कि हम लोग तो आप ही को वोट करेंगे। और डॉक्टर साहब जो वादा करते हैं वो करके जाते हैं, इसलिए अभी तक जितने लोग आए हैं सब वादा तो कर जाते हैं लेकिन वो निभाते नहीं है। डॉक्टर साहब अगर वादा करते हैं तो 10% जरूर करके जाएंगे। नहीं तो आप लोगों ने मुझे लगता है कि यहाँ के गांव के किसान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पशु उनको सोने नहीं देते हैं रात में। बिल्कुल, रात में वो लोग जगे रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या विचार बनाया? समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ विचार बनाया है या सर ने अपने पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसा किया है कि हाँ, अगर पार्टी नहीं कर पाई तो मैं करूंगा? हाँ, हम लोग ने कुछ अपना विचार बनाया। अगर पार्टी इस पे ध्यान देती है, गायों के लिए कुछ अगर स्कीम देती है तो वो तो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग जो सोचे हुए हैं, कोशिश ये करेंगे कि हम लोग हर गाँव में एक गौशाला बनाने की कोशिश करेंगे और उसी गाँव के 2 लड़के को उसमें हम लोग लगाएंगे और जो उनके जो गोबर होते हैं, गाय के जो होते हैं, उसके खाद को बेच करके, ठीक है, जो पैसा आएगा उन 2 बच्चों को जो वहां पे देखेंगे, गौशाला को देखेंगे, उस पे हम लोग दे करके उन लोग को वहीं पे, तो इस तरह से एक तो 2 गांव में 2 लोगों का रोजगार हो जाएगा। दूसरा कि गायों से निजात मिल जाएगा, बैलों से, और गौधन उपयोग होगा और सबको पर्याप्त मात्रा में और सस्ते रूप में खाद भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हम लोग ने अभी सोचा है। अब अगर जनता मुझे जिताएगी ही, सारे लोग जिस तरह से हम लोग के साथ में है और कह रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि लोग जिताएंगे, तो हम लोग जरूर इस पे काम करेंगे। डॉक्टर साहब शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े हुए हैं जी, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है और खुद डॉक्टर है, ठीक है। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है किसी भी जगह पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि शिक्षा, जी, है ना। अगर आप पढ़ा लिए तो बच्चा अपने आप खड़ा होने लायक हो जाता जी, है, जी, ठीक है। और अगर कोई स्वस्थ है, जी, कोई बीमारी नहीं है, तो भी वो अपना रोजी रोटी तो कमा सकेंगे। 2 ही चीजें हैं मुख्य रूप से, अगर पढ़ा है और स्वस्थ है तो आप कुछ तो कर सकते हो जीवन में, ठीक है। और दोनों में आपका परिवार, आपका ससुराल पक्ष सुदृढ़ है, जी, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे क्या सोचते हैं कि अगर आप आ गए क्षेत्र में विधानसभा जीत गए, तो आप अपनी अमृतपुर विधानसभा या फर्रुखाबाद के लिए अभी तक जो करते आ रहे हो तो करेंगे ही, और क्या शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे फादर इन लॉ तो काफी कॉलेज खोले यहाँ पे शिक्षा को लेकर के, लेकिन उन्होंने जो कॉलेज का पैटर्न था उनका BA BSc का था, ठीक है। उन्होंने BA BSc 50 खोले होंगे, लोगों को खुलवाए भी होंगे। लेकिन हम और डॉक्टर साहब ने पहली बार इस क्षेत्र में
फार्मेसी कॉलेज का मतलब कि ART जो आता है आपका जो फार्मेसी कॉलेज का एक रूप दिया यहाँ पे। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज लाए यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा सा अपने इमेज को चेंज करते हुए ला रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ BA BSc लाए। जब हमारी शादी हुई तो हम लोगों ने जो है मेडिकल का यहाँ पे किया। पहले तो BMS मैंने 2006 में खोला, प्रोफेशनल पे हम लोग आए। 2006 में हमारा BMS कॉलेज खुला और 2011 में जब मैं MS करके आई तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे लिए MBBS कॉलेज यहाँ पे खोला, तो उनको मैंने चलाया। तो उसके बाद 2014 के अराउंड मैंने फार्मेसी कॉलेज खोला, हम लोग डॉक्टर साहब और हम लोग ने मिल करके, और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। तो इस जो फर्रुखाबाद क्षेत्र है, हम लोग ये सोचते हैं कि फर्रुखाबाद वैसे भी बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है। आपको पता होगा यहाँ पे द्रौपदी जी का यहीं की थी। और गंगा नदी बगल से है, अभी भी दुर्वासा ऋषि के आश्रम बने हुए हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक प्लेस है। तो इस प्लेस को हम लोग जो इनका नक्शा है वो बहुत ऊपर लाना चाह रहे हैं फर्रुखाबाद को। और अभी हम लोग उसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो हमारा एक पुल बन रहा है, बीजेपी वालों ने यहाँ से हटा करके उधर आपको शाहजहांपुर से वो लेके गए, गंगा पुल जो बन रहा है तो उधर से लेके गए हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने एक गंगा पुल पे जोड़ने के लिए मोहद्दी नगर से लेकर के कमालगंज तक एक रोड बनवाएंगे, जिससे कि वो गंगा पुल पे हम लोग जुड़ पाए, आसानी से जुड़ पाए। तो हमारे जो अमृतपुर के लोग हैं, गंगा पुल पे चढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा, नजदीक पड़ जाएगा वो पुल। गंगा पार में एक समस्या बहुत बड़ी है बाढ़ की। जी, बाढ़ की बहुत समस्या है। एक तरह से ये कहा जाता है कि हर साल जो चौमास लगता है, उस चौमास में गांव के लोग बिखर जाते हैं और फिर से वो 8 महीने लग करके वो फिर से अपना खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 4 महीने उनका वेस्ट होता है पूरी तरह से। और 4 महीने को उस 4 महीने को से उबरने के लिए उनका 8 महीना लग जाता है। बिल्कुल, है ना। तो इस बाढ़ के लिए तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या बाकी के विधायक और सांसदों ने कुछ किया है। आप लोग, लेकिन हम लोग का है कि हम लोग उस पे काम करेंगे। हम लोग वादे भी कर रहे हैं कि हम लोग काम करेंगे उस पे। लेकिन अब देखते हैं कि उस पे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और क्या आएगा। उसको तो बैठ के विचार होगा कि कैसे पुल बने जाए जिससे कि पानी को रोका जाए। जी जी जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है गंगा पार में। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी उस मुद्दे को समेटने के लिए हम लोग ने नाव वगैरह तो काफी दिए, डॉक्टर साहब ने काफी नाव दिए हैं। तो ये तो टेम्परेरी है, नाव वगैरह टेम्परेरी। परमानेंट इलाज के लिए हम लोग कुछ जो है सोच के और सभी टेक्नोलॉजी से बात करके क्या हो सकता है और सरकार के साथ बैठ करके उस पर बात करेंगे। एक महिला ही महिला का दर्द समझती है। आपने क्या विचार बनाया है? क्योंकि मैं तो ये जेंडर इक्वलिटी पे हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से 500 महिला रहें, 500 पुरुष रहें। क्या विचार है कि क्या कर सकते हैं आपके क्षेत्र के अंदर जब अगर आप आए जीत कर? देखिए, महिला है और ये बहुत ही बैकवर्ड क्षेत्र भी है। लेडीजों को बहुत ऊंचे स्तर में नहीं देखा जाता है इस क्षेत्र में। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा प्लानिंग किया। डॉक्टर साहब को बेटियों से बहुत प्रेम है, अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं वो। तो उनके मन में एक भावना है कि 20 गांव के बीच में हम लोग एक विद्यालय खोलेंगे लड़कियों का, जिसमें कि लड़कियां जो बाहर एडमिशन दूर दूर तक करती है और दूर के वजह से या फिर लड़की होने की वजह से वो पढ़ने जा नहीं पाती है वहां तक। तो वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो 20 गांव के बीच में रहेंगे तो वो चल के भी आ सकती है और किसी भी गार्जियंस को भेजने में दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये हम लोग ने अभी प्लान किया है कि हम लोग 20 गांव के बीच में एक लड़कियों का एक विद्यालय खोलेंगे, जिसमें कि बेटियां हमारी जो है सुरक्षित पढ़ सके। उसमें वो सरकारी विद्यालय होगा या कम्युनिटी 4-5? अब इस पे बैठ के विचार किया जाएगा कि वो अगर सरकार हम लोग को देती है, हेल्प करती है तो सरकारी करेंगे, नहीं तो कुछ हम लोग अपने से जमीन खरीद के करेंगे, जैसा जैसे होगा। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी आती है तो आपका ज्यादा वजन बढ़ेगा जी। और समाजवादी पार्टी नहीं आएगी तो वजन थोड़ा कम पड़ेगा। तो फिर अपने से करना पड़ेगा। लेकिन वादे किए हैं तो हमें निभाना भी तो है। हमें और नेता की तरह ऐसा नहीं कि वादे करके आ जाए और घर में बैठ जाए, वो नहीं करना है मुझे जनता से आगे भी है कि जनता को जिस तरह से हमसे उम्मीद है तो उसी तरह से हम भी उम्मीद के खरे उतरेंगे। हाँ, कुछ लोगों का टारगेट होता है कि हम 5 साल विधानसभा जीत जाएं, हो गया 5 साल कमा खा के रख लेते हैं, उसके बाद फिर कौन किसको पूछता है। जी जी जी, है ना। नहीं, हम लोग वो वाले नेता इसलिए नहीं है कि मैं तो, मेरे घर में तो राजनीतिक रहा, मेरे भाई भी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे काफी काम करते हैं। तो हम लोग, मेरे भाई भी जनता के बीच में ही रहते हैं घर छोड़ करके। तो मैं भी डॉक्टर साहब में रहते हुए जो विधानसभा जो लोकसभा जीत जाए तो अलग बात है और भारी बहुमत से जीतते थे। तो मैं कभी डॉक्टर साहब को रोकती नहीं हूँ इसी वजह से। और मुझे भी अच्छा लगता है गरीबों का मदद करना। भगवान दिया तो है, सब कुछ दिया है मुझे, तो मैं क्यों रोकूं।
तो जाते जाते आप एक फाइनल मैसेज आप अमृतपुर विधानसभा के लोगों को क्या कहेंगी? जाते जाते मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से उन लोग आज मेरे हाथ को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, उसी तरह हम भी खड़े उतरेंगे उनके मंसूबों पे, कि वो लोग जो जिस तरह से हम लोग को, कि डॉक्टर साहब बड़ा बढ़िया आदमी है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो वादा करते हैं, तो हम लोग भी वादा निभाएंगे, यही मैं कहना चाहूंगी। और बहुत खुशी होगी कि मुझे सेवा करने का मौका देंगे अमृतपुर की जनता। तो मतलब पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में जीत होगी? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है। गांव-गांव जब मैं जाती हूँ तो जिस तरह से उमंग से सारे लोग दौड़ते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जरूर वोट देंगे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमसे बात की। ये थी अनीता रंजन जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में उनके जो भी प्लानिंग है उन्होंने हमें बताया। पहले से भी इनका परिवार करता आ रहा है अमृतपुर के लिए, क्योंकि हम लगातार अमृतपुर में ही हैं और हमने यहाँ के लोगों से काफी बातें की। मैं ये आशा करता हूँ कि अमृतपुर के लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब को जिताएं या किसी को भी जिताएं, पर अमृतपुर के लोग एक ऐसे आदमी को जिताएं जिसको छवि साफ हो, जो इंसान अच्छा हो, और इंसान अच्छा होने के साथ साथ लगातार जनता के बीच बना रहे। ऐसे लोगों को नहीं जिताना है कि जो कभी विधानसभा जीतने के बाद कभी विधानसभा क्षेत्र में गए ही नहीं, जो जानते ही नहीं है कि हमारे गांव में आप एक एक आदमी की समस्या तो नहीं जान सकते हो, लेकिन एक इन जनरल समस्या जरूर जान सकते हो कि इस गांव की ये समस्या है। तो मेरी आशा यही है कि अमृतपुर के लोग सही उम्मीदवार को जिताएंगे।